हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप ठीक होंगे। आपकी ब्लेसिंग से हम लोग भी ठीक हैं। और सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर और जय माता दी। इसलिए क्योंकि आज है नया साल और 1 जनवरी को मैंने बताया था कि हमारे यहाँ है जागरण। तो माता के जागरण की तैयारियाँ लगभग हो चुकी हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि आपको पूरी रात जागरण का दिखाऊंगी मैं। तो अभी हमारे यहाँ मैं दिखाती हूँ कितनी तैयारी हो चुकी है। अभी शाम के 6:30 बजे है। नीचे हमारी चौकी लगी है माता की और जागरण के लिए ये टेंट लग चुका है। और उधर जाके हमारा भवन लगा है, जो यहाँ से अभी कम दिखेगा क्योंकि अभी लाइटिंग लग रही है वहाँ पर। तो भवन बहुत सुंदर दिख रहा है यहाँ से। और नीचे जाके देखते हैं कैसा लगा है। फाइनली हम खाना वाना खा के तैयार होके नीचे सब आने शुरू हो गए थे। और रौनक देखो कितनी सुंदर लग रही है। वहाँ पर लाइटिंग लग चुकी है, म्यूजिक सिस्टम लग चुका है और हमारे गायकर भी आ चुके हैं। तो पंडित जी पूजा के लिए बुला रहे हैं। और पूजा के लिए हमारे यहाँ से, हमारे घर में से छोटा भाई जो है हमारा, शादी हो चुकी है उनकी और भैया और भाभी की जोड़ी बैठेगी। तो उसके लिए ही हम उनका वेट कर रहे हैं। नीचे आएंगे तो वो कलश उठा के चौकी से मंदिर तक, वहाँ तक जाएंगे। हमने जो 5 दिन पहले चौकी लगाई थी माता की, उसमें कलश जो रखा था वो कलश लेके जो जोड़ा बैठेगा वो उसको उठा के लेके जाएगा और ज्योति को लेके जाएंगे वहाँ तक, पंडाल तक। तो लगभग सब लोग आ चुके हैं, भैया भाभी आ चुके हैं। तो जो पंडित के अनुसार जो कि रस्म होती है कि बहनें होती हैं जो कलश को उठा के भाभी के सिर पे रखती हैं, तो हम वही कर रहे हैं। साथ में हमारी बड़ी भाभी भी खड़ी हैं और हम बहनों ने कलश उठा के रखवाया है और साथ में ज्योति लेके हम पंडाल तक जाएंगे। और पंडित जी ने जैसे बताया है, विधि के अनुसार हमने कलश को उठा के भाभी के सिर पे रखा। और बहनों का हाथ लगना इसमें अच्छा माना जाता है। और जैसे जैसे उन्होंने बताया हमने वैसे किया। और जो अखंड ज्योति हमने जलाई थी 5 दिन पहले चौकी में, उसी से माता की जागरण की ज्योत जलाई जाएगी और किसी कन्या के हाथ से जलवाएंगे। तो हम उसे लेके जा रहे हैं और सब लोग आ चुके हैं यहाँ पे साथ में। और ये हम पंडाल तक ऐसे ही जाएंगे। और पूजा शुरू होने वाली है। ये रात के 10:30 बजे का समय है और सब लोग आ चुके हैं धीरे धीरे। हमारे रिलेशन में जो है रिश्तेदार और हमारे आसपास के लोग और जो कार्यकर्ता हैं उनकी फैमिलीज़ और हमारे रिश्तेदार और हमारी कॉलोनी के लोग, और लगभग सभी लोग आ चुके हैं। और धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि संख्या भी कितनी बढ़ती जा रही है। जागरण में बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे और जितने ज़्यादा लोग आते हैं तो जागरण में उतना ही अच्छा लगता है। और ये रहा मेरी माता का भवन। जय माता दी। आप देखो कि माता का भवन कितना सुंदर लग रहा है। और माता का रथ तो बहुत प्यारा है और माता का श्रृंगार भी बहुत अच्छा है। पूरा भवन बहुत सुंदर लगा है। अब हवन किया जाएगा और सब विधि से करने के बाद पंडित ने यज्ञ शुरू किया और दोनों के जोड़े से पूजा शुरू की। और हमारी पूरी फैमिली देखो आप बैठ चुकी है यहाँ पर आकर। और पूजा कंप्लीट होने के बाद में ज्योति जगाई गई है, जो कि ज्वाला जी माता जी का नाम लेकर ये मेरी बेटी नीरा के हाथ से ज्योत जलाई गई है जागरण की। और बहुत खुशी हो रही थी हमें और बहुत ही अच्छे से ज्योत जली है। और ज्वाला जी माता जी के दर्शन ही समझो हो गए हैं सबके। तो बहुत खुशी हुई है ज्योत से, जो ज्योत जली है तो सबके जयकारे बहुत तेज़ी से आने लग गए। और ज्योति के देखो आप कितने अच्छे से दर्शन हुए हैं सबको, कि सबके जयकारे तो बस देखते ही निकल गए। माता रानी के जयकारे बोलने लगे। ज्वाला जी माता जी के बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं और बहुत सुंदर ज्योति जगी है माता की जागरण की, आप देख सकते हैं। और ज्योति के बाद पंडित जी ने पूरी विधि से पूजा की है और सब लोगों की देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा खुशी है। बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे लोग कि जागरण शुरू हो चुका है और सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए हैं। और पंडित जी ने विधि से जागरण की शुरुआत की और गायकार आए और गायकार ने बहुत अच्छे से जागरण को शुरू किया। और संख्या देखो कितनी ज़्यादा हो गई है, अभी और भी लोग आते जा रहे हैं। और ये 1 जनवरी की ठंड इतनी ज़्यादा है और ऊपर पंडाल भी ओपन है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ठंड। जो गायकर आए हैं उन्होंने उठा के हमें डांस करवाया और माता रानी के नाम पे सब झूमने लगे, देखो कितने अच्छे से। और सब हम तो इसी इंतज़ार में रहते हैं कि हमें कब माता रानी के भजनों पे डांस करने को मिले। और हम तो झूमने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। और सब मिलकर डांस करने लगे और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, दिल खुश हो गया। बहुत अच्छी अच्छी झांकी आई थी, जो राधा श्याम की आई थी झांकी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बहुत दिल खुश हो गया उनकी झांकी को देखकर और उनके भजनों को सुन के, मज़ा आ गया।
और राधा रानी इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, कान्हा जी के रूप, श्याम जी का रूप इतना सुंदर था कि सब लोग मोहित हो चुके थे। इतना सुंदर लग रहा था कि सबका मन नाचने को कर रहा था। और बहुत सुंदर भजन है, बहुत सुंदर भजन गाए उन्होंने और उस पे डांस किया। तो हमारे सामने तो जैसे साक्षात भगवान जी आ गए हैं। शाम का मोहन रूप देख के तो सबका मन मोहित हो चुका। और जागरण तो इनके बिना अधूरा ही होता है, ये ना आए तो कुछ मज़ा नहीं आता जागरण में। और इन्होंने भी सबका दिल जीत लिया श्याम जी के इतने रूप को देख के, राधा रानी और सुदामा जी के इस रूप को देख कर भी सबका बहुत मन खुश हुआ। इन्होंने बहुत ज़्यादा हंसाया सबको और हंसी रुक नहीं रही थी, कंटिन्यू इतना मज़ा आ रहा था कि सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और इन्होंने सबको ही हंसा दिया, जितने भी लोग थे सबको बहुत हंसाया। तो भजनों में तो पूरा दम था, मज़ा आ गया हमें जागरण देखने में और इनकी झांकियाँ देखने में, जो कि बहुत अच्छी थी। हमारे प्रभु से इन्होंने हमें मिला दिया अपने इस रूप को दिखा दिखा कर कि भगवान के रूप को हमारे सामने साक्षात ले आए थे ये लोग। तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो लग रहा था कि हाँ, हमारा जागरण पूर्ण हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है जागरण। तो दिल खुश हो रहा था सब लोगों का। और सच बताऊँ तो ये मेरा भतीजा है अमन, जो उसकी वजह से ही सब संभव हो पाया है। उसकी ही इच्छा थी जागरण सबको दिखाना और ऐसा अच्छा जागरण के लिए इतनी अच्छी अच्छी झांकियाँ बुलाई उसने, सब बुक कर रखा था। और उसका मन था कि सब लोग देखें जी, जागरण कराएं, बहुत टाइम के बाद हुआ है। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और सब क्रेडिट मेरे भतीजे अमन को भी जाता है इसका, जिसकी वजह से हम जागरण देख पाए हैं। तो दिल से बहुत बड़ा थैंक यू उसके लिए। और माता रानी उसका हमेशा ख्याल रखे, ध्यान रखे और ऐसे ही जागरण कराती रहे उससे और सब लोगों को दर्शन कराते रहे जागरण के। और हमारे यहाँ पे जो जितने भी कार्यकर्ता थे वो सब देखो आप कितना खुश हो रहे हैं। अब उनकी बारी आई है डांस करने की और सुदामा जी के साथ डांस करने के लिए तो लड़के हमेशा खुश ही होते हैं बहुत। सुदामा जी ने तो इतना ज़्यादा हंसाया है और देखो आप कैसे सबकी हाजिरी लगवा रहे हैं वो सब। और हमारे जागरण में जितनी भी ज़्यादा संख्या में लोग थे सब बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे होंगे आपको और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद जागरण हो रहा था तो खुशी तो बनती है। तो और ठंड इतनी ज़्यादा थी, मैं आपको बताऊं कि टेंट ऊपर से ओपन था लेकिन फिर भी लोगों की संख्या कम नहीं हुई। और इसके बाद में बहुत अच्छी झांकी आई थी जिसे देख के भी और ज़्यादा दिल खुश हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी पूरी फैमिली कैसे जयकारे लगा रही है माता रानी के, और पूरे जितने भी लोग बैठे थे सभी बहुत खुशी से जयकारे लगा रहे थे। और जो गायकर थे वो कंटिन्यू अच्छे कर रहे थे। अब यहाँ पर जो महाकाल की आई थी, उज्जैन से महाकाल, ऐसा लग रहा था रियल में आ चुके हैं और बहुत दिल खुश हो गया था इनकी झांकी को देखकर। बहुत अच्छे से इन्होंने किया है और दिल खुश हो गया सबका, जितने भी लोग देख रहे थे खुशी से झूम उठे। हमें तो ऐसे ही लग रहा था कि सच में उज्जैन से महाकाल आ गए हैं। बहुत सुंदर झांकी थी, बहुत अच्छे से इन्होंने किया और एक भाव अलग ही आ रहा था इनको देखकर कि हमारे महाकाल जी हैं सामने। और महाकाल के इस रूप को देखकर तो सबका दिल उज्जैन के महाकाल को याद करने लग गया। इतना अच्छा रूप था इनका, इतना अच्छा सुंदर रूप। और साथ में पार्वती का रूप था जो बहुत अच्छा था और बहुत सुंदर अच्छे तरीके से उन्होंने शिव को पूजन किया, शिव का पूजन किया। और देखो आप कितने अच्छे से उनका श्रृंगार किया और महाकाल के इस रूप को सबको अच्छे से दिखाया। बहुत सुंदर लगी उनकी ये झांकी, सबको दिल से खुश हो रहे थे सब लोग उन्हें देखकर। और ऐसा लग रहा था कि हमारे सामने साक्षात महाकाल जी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग बैठे हुए थे यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि जब महाकाल जी की आरती हुई है और जो पूजन हुआ है उनका, तो इतना ज़्यादा मन खुश हो रहा था। हमने एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ सच में नहीं हो, सब रियल लग रहा था, सब सच लग रहा था। और महाकाल जी के इस रूप को देख के तो सबका दिल बहुत ज़्यादा खुश होता रहा। पार्वती माता का रूप भी बहुत सुंदर था और माता ने बहुत अच्छे से पूजन किया शिव का, महाकाल का। और इन्होंने भी सबको उठा के इतना नचाया सबको, बहुत सब झूम रहे थे। महाकाल की शादी हो, भोले की शादी तो कौन नहीं नाचता जी। एक फील करके सब नाचने लग गए, सब झूमने लग गए, बहुत आनंद आ रहा था सबको, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे जो पार्वती जी का रूप बनी थी उन्होंने जोड़े को बहुत ज़्यादा डांस करवाया मेरे भैया भाभी को, क्योंकि शिव की बारात भोले की बारात है तो उनका तो डांस बहुत ज़रूरी था। और पूरी फैमिली को उन्होंने बहुत ज़्यादा डांस करवाया, बहुत बहुत दिल से खुश होकर नाचे कि शिव की बारात का मौका मिलेगा
तो कौन नहीं नाचेगा। तो जितना भी दिल में खुशी थी सब रियल में बहुत खुशी दिखा रहे थे और बहुत डांस किया सब ने, मज़ा आ गया। और सबसे ज़्यादा तो हमारी फैमिली ही डांस कर रही थी। देखो आप कितना ज़्यादा खुश, और सब लोग जो जहाँ पर था सब अपने अपनी जगह पे डांस करने लग गए थे। पूरे जागरण में सिर्फ बहुत अच्छे मज़ा करके सब ने डांस किया, सब ने ही डांस किया और झूमने लगे। जागरण की इतनी ज़्यादा खुशी थी, जो कि हम चाहते थे वो दिन आ गया था, वो टाइम आ गया था, तो इसलिए सब दिल से बहुत ज़्यादा खुश थे। और जागरण में सब देखना कितने ज़्यादा खुश हैं, पूरी रात ऐसे खुशी से निकाली है सब ने भजन में और डांस करके, और माता के चरणों में हाजिरी लगाते रहे कंटिन्यू। तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत आनंद आ रहा था, और बच्चे तक सब उठे हुए थे, किसी को नींद नहीं आई ज़रा सी भी। बहुत अच्छा लग रहा था, पूरा जागरण बहुत ज़्यादा अच्छा था। और जो भी ये पार्टी आई थी जागरण वाली, वो सच में बहुत अच्छा कराया उन्होंने जागरण जी। सब लोग खुश हो रहे थे उन्हें देखकर कि बहुत अच्छे से कराया है सब। और हम तो पूरी रात भजनों में इतना ज़्यादा खो रखे थे, और बच्चे भी देखो, रात होती जा रही थी लेकिन बच्चों को तो, कुछ बच्चों की नींद आ गई थी छोटे छोटों को, और थोड़ी देर में तो वो भी उठ गए थे। और देखो कितना सब भक्ति में लगे हुए हैं, बहुत मज़ा आ रहा था। और बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आ रखे थे हमारे नियर बाय के, पूरी कॉलोनी थी, और सब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आप देख सकते हैं कितना दूर तक थे, और इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी 1 जनवरी को, कि इतनी ज़्यादा सर्दी में भी। और हमारा टेंट ऊपर से ओपन था थोड़ा सा, तो हमें बिल्कुल नीचे बैठे थे वहाँ से, तो हमें इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगी जितना हम सोच रहे थे। हमने तो स्वेटर तक नहीं पहनी थी और ना ही शॉल ले रखे थे, बस हाँ थोड़ा गर्म सूट थे हमारे, पर इतने ज़्यादा भी नहीं थे। लेकिन किसी को इतनी ठंड नहीं लगी है, सब बस भजनों में ही खो गए थे, सब बहुत खुश हो रहे थे, और कंटिन्यू पूरी नाइट ऐसे ही रहा। तो बहुत मज़ा आ रहा था जागरण में। और जो भी पंडित थे उन्होंने तो जयकारे इतने ज़्यादा लगवाए हैं, सबकी तालियां बजाते रहे कंटिन्यू। और एक बात बताऊं कि तालियां बजाने से तो ठंड भी सबकी भाग रही थी, तो बहुत मज़ा भी आ रहा था, और भक्ति में तो सच में खो गए थे सब लोग। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ बढ़ गई थी, और ठंड इतनी ज़्यादा थी कि उतनी ज़्यादा भीड़ है, तो ठंड को भी सब ने अवॉइड किया, और जागरण को सब ने अपनी हाजिरी लगाई। और भवन भी हमारा बहुत ज़्यादा सुंदर लगा था, इसमें शेरों वाली माता की जो मूर्त थी वो बहुत सुंदर लग रही थी, और वो रथ पे चल रही थी, तो वो रथ कंटिन्यू ऐसा लग रहा था चल रहा है, और उसके पहिए चल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था देखने में। बहुत सुंदर सुंदर भगवानों की छवि लगा रखी थी, मूर्तियाँ, जो कि बहुत ज़्यादा दिल को टच हो रही थी। और इसके बाद भी कंटिन्यू झांकियाँ आती रही, थोड़ी देर में ही आप देखो कितनी सुंदर झांकी आई थी कालका माता की, जो कि इससे भी सबका दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, और सभी झांकियाँ नंबर 1 थी, बहुत अच्छे से उन्होंने अपना करा, और सबका दिल खुश हो गया। और थोड़ी देर में एक झांकी आई जो पंचमुखी बालाजी महाराज बने हुए थे, हनुमान जी, उनको देखकर भी सबका दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया, और बहुत अच्छे से किया उन्होंने, आप देख सकते हैं। और रियल में ऐसा लग रहा था कि हनुमान जी अपने इस रूप में आ गए हमारे सामने, तो बहुत दिल को टच हो रहे थे, और सब बहुत ज़्यादा खुश हुए उनके इस रूप को देखकर भी, और बहुत दिल से जितनी ज़्यादा भीड़ और बढ़ती जा रही थी। और बालाजी महाराज का जो ये रूप था पंचमुखी बालाजी, सबसे सुंदर लगा, सबको बहुत अच्छा लगा, इन्होंने बहुत अच्छे से भूमिका की। और देखो आप कितना अच्छा किया, कि सबको रियल में लग रहा था कि हमारे सामने साक्षात हनुमान जी आ गए हैं, पंचमुखी बालाजी। और आप देखो बहुत अच्छे से डांस किया इन्होंने। और मथुरा वृंदावन के जो ये लोग आए गायकार, ये बहुत अच्छे थे, शाम सलोना वाले, जिसमें कि सबका दिल जीत लिया। इतना अच्छा इन्होंने गाया, इतना अच्छा डांस किया इन्होंने, कि सबका दिल खुश हो गया बहुत ज़्यादा।
और सबसे ज़्यादा सुंदर झांकी जो हमें लगी है वो माँ काली का रूप जो बन के आई हैं, वो सबसे सुंदर थी, सबसे अच्छी थी। बस दिल में इतना ज़्यादा असर हुआ उन्हें देख के कि हमें लगा कि कालका माता रियल में हमारे सामने आ गई हैं। और बहुत अच्छा रोल दिखाया उन्होंने कालका माता का, जिसे देख के सभी खुश हो गए थे, भक्त जितने भी बैठे थे। और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बिल्कुल टच हो रहा था दिल को। माँ काली के जो रूप बनकर आई थी माताएं, 3 माता का रूप बना के दिखाया, बहुत अच्छा था। जिसमें कि गुस्से वाली भी थी, खुशी की भी थी, माता रानी को बहुत अच्छे रूप दिखाए थे। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सबको। ये झांकी तो बहुत ज़्यादा दिल में छा गई थी, बहुत अच्छा लगा सबको। और काफ़ी देर तक उनकी ये छवि दिखाई गई, बहुत अच्छी-अच्छी कहानी दिखाई गई और बहुत लंबा दिखाया था इसको, जो कि सबको बहुत अच्छा लगा। ये दिल को बहुत टच हो रहा था और बहुत सुंदर लग रहा था। सबका ध्यान इधर ही लगा हुआ था कि सबने दिल से माता की कहानी को समझा और देखा और सब झूम रहे थे माता के गानों पर और बहुत अच्छा लगा। कालका माता के रौद्र रूप को भी दिखाया गया और उस बहुत सब लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ील किया। जो कहानी दिखाई उन्होंने राक्षस की बहुत अच्छी लगी सबको और दिल पे बहुत असर हुआ सबको, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी देखने में, क्या रूप दिखाया माता का। तो बहुत खुशी हो रही थी हमें देखकर। जो कार्यकर्ता थे, जो बच्चे थे, जो चौकी की पूजा कर रहे थे कंटिन्यू 5 डे, तो उन लोगों को भी अभी कालका माता के दर्शन करने के लिए दिल्ली जाना है। तो संडे को सबका प्रोग्राम है, सब कालका माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और तब हमारा जागरण पूरा तरह से पूर्ण होगा। तो फ्रेंड, कैसा लगा जागरण का ब्लॉग? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और जो न्यू सब्सक्राइबर है प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और जो मेरे चैनल पे हैं वो भी लाइक करना, कमेंट करना। आई होप आपको अच्छा लगे मेरा ब्लॉग और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए बाय और न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। जय माता दी।